रवियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मीरा रोड में बवाल करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया गया। आरोपियों के अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। 21 जनवरी की रात मीरा रोड पर बवाल हुआ था। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, लोगों के साथ मारपीट भी की गई थी। अब उन्हीं तमाम आरोपियों के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ ये कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अवैध निर्माण पर किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके में जिस तरीके से उपद्रव हुआ, उसके बाद अब एक्शन। मृत्युंजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, पूरी जानकारी दे इस खबर पर। बोलते हाँ, देखिए, मुंबई के नजदीक मीरा रोड के नया नगर इलाके में जो अवैध निर्माण है, अवैध कब्जे वाली जगह है, वहां पर तोड़े कार्रवाई की जा रही है महानगर पालिका द्वारा। और ये पूरा घटनाक्रम पिछले 48 घंटों में काफी कुछ घटनाक्रम हुआ है। 21 तारीख की रात को जिस प्रकार से श्री राम नाम का झंडा लगाकर जो लोग गुजर रहे थे, उनकी गाड़ियों में जो तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई थी, ऐसे उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और तभी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इलाके में जो अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, अवैध व्यवसाय चलते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं। 48 घंटे के भीतर ही यहाँ पर जेसीबी चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी पहल की है। और जो इलाके में अवैध निर्माण है, अवैध कब्जे हैं, उस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये मीरा रोड का नया नगर इलाका है और जहां पर सड़कों के किनारे जो फुटपाथ पर कब्जे हुए दुकानें चल रही थी, उन दुकानों को तोड़कर यहां पर समतल बनाने का काम किया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये दुकानें तो काफी समय से अवैध तरीके से चल रही थी, तब एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जो पृष्ठभूमि है कि 21 तारीख और 22 तारीख को इस इलाके में जब शोभा यात्रा निकली थी, उस पर पत्थरबाजी हुई थी और इसमें जो आरोपी हैं वो इसी इलाके से आते हैं, तो एक मैसेज देने के लिए ये कार्रवाई देखी जा रही है। एक मैसेज यह भी जा रहा है। लेकिन देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर तोड़ा कार्रवाई की जा रही है। और बंदोबस्त देखिए किस प्रकार से मीरा रोड भाईंदर पुलिस है, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी आपको नजर आएंगे। और जरा लोगों की भीड़ देख लीजिए। ये एक मस्जिद है, मस्जिद के सामने देखिए किस प्रकार से लोगों की भीड़ है। इमारतों में, खिड़कियों पे, बालकनी में भी लोग खड़े हैं और जहां तहां से लोग अपने मोबाइल में ये वीडियो तस्वीरें बना रहे हैं। तो एक संदेश है, जैसा कि उप मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी भी हालत में खराब नहीं होने देंगे। अतिरिक्त पुलिस बल डिप्लॉय किया जाएगा। तो रैपिड एक्शन फोर्स की एक प्लेटून, एक टीम यहां पर डिप्लॉय की गई है। जब 120 जवानों की एक टीम है जो कि मीरा रोड के नया नगर इलाके के अलग अलग चौक चौराहा पर तैनात की गई है, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई खराब ना हो। देखिए किस प्रकार के आपको सड़क पर डिप्लॉयमेंट नजर आएगा। आगे बैरिकेड लगा दिया गया है और कोई भी व्यक्ति आ जा न सके। और आपको देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पहले से ही आगे चलकर जाते हैं और दुकानें जो अवैध तरीके से हैं उनमें काम कर रहे लोगों को निकलने के लिए कहते हैं। और देखिए किस प्रकार से सोसाइटी में जो युवक खड़े हैं उनको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान सीधे कर रहे हैं कि आप लोग सोसाइटी के अंदर जाइए। ये मैसेज यहां से दिया जा रहा है। और देखिए दुकानें यहां पर बंद हो गई हैं। खुद कुछ लोग अपनी दुकानें जो जानते थे कि अवैध तरीके से चल रही हैं या उन्होंने आगे का हिस्सा कैप्चर किया हुआ है, उन दुकानों को तोड़ा जा रहा है, खुद शटर बंद कर रहे हैं। ऐसी कई दुकानें आपको नजर आ जाएंगी। कैमरामैन धर्मेंद्र थोड़ा नजर दौड़ाइए और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट की गई है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो और यहाँ पर कोई भीड़, कोई भी उपद्रव ना मचाए, इसके लिए भी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। और दुकानें बंद कर दे रहे हैं या फिर खुद से भी दुकानें बंद कर दे रहे हैं। मैसेज यही है कि यहाँ पर जो अवैध तरीके से दुकानें चल रही थी वो अवैध तरीके से दुकानें ना चले। सामने देखिए किस प्रकार की पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और जेसीबी की कई गाड़ियां यहाँ पर मंगाई गई हैं। पूरा परिसर, रोड आप दूर दूर तक नजर दौड़ाएं तो रोड आपको पूरा खाली आएगा नजर। इसकी वजह सिर्फ यही है कि देखिए खुद से लोग जो जानते हैं कि उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था, वो खुद से ही कुछ चीजों को तोड़कर हटा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अवैध निर्माण करने जाएंगे तो जो उनका लीगल हिस्सा है, यानी जो उनकी खुद की दुकान का हिस्सा है, कहीं वो ना नुकसान हो जाए, वो ना टूट जाए। इसलिए कुछ लोग खुद भी अपनी दुकानों का जो अवैध हिस्सा है, उस अवैध हिस्से को तोड़कर हटा रहे हैं। सोसाइटी से लोग बाहर ना आए, भीड़ ना लगाएं, इसलिए देखिए सोसाइटी का गेट बंद कर दिया गया है। और यहाँ फ्लैग मार्च बाई तरफ दिखाइए धर्मेंद्र, किस प्रकार से यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ के जवानों का फ्लैग मार्च हो रहा है। हाथों में गन लिए हुए हैं, डंडे लिए हुए हैं, आंसू गैस के जो गन है वो लेकर यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। एक मैसेज दिया जा रहा है पूरे इलाके में कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करेगा उसका पुलिस सम्मान करेगी, जो लॉ एंड ऑर्डर का हाथ मिलेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये साफ मैसेज दिया जा रहा है। एक मैसेज समाज के लोगों को भी दिया जा रहा है कि वो भयभीत ना हो, डरे नहीं और अपने काम पर जाएं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसलिए आज सुबह से तीसरी बार इस इलाके में इस प्रकार से फ्लैग मार्च किया गया। सामने दिखाएं तस्वीर, जेसीबी आगे जा रहा है और जहां फ्लैग मार्च करते हुए ये टीम बढ़ रही है उसी तरफ जेसीबी जा रहा है और कई जेसीबी हैं जो इस पूरे इलाके में एक्शन कर रही हैं। जरा इस तस्वीर को दिखाएं धर्मेंद्र, यहाँ पर कब्जे वाली दुकानें थी, पूरा धराशायी हो गया है।
ये पूरा जो दुकानें थी बाम्बू लगाकर और प्लास्टिक लगाकर किया गया था, दुकानें बनाई गई थी, इसे पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया है। और आगे आपको लेकर चलते हैं। देखिए, खुद से भी कुछ लोग अपनी दुकानें जो अवैध हिस्सा था वो खुद से हटा रहे हैं। जेसीबी देख सकते हैं कि आगे बढ़ रही है और पुलिस डिप्लॉयमेंट भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो भी अवैध निर्माण थे उसे तोड़ा जा रहा है। मीरा रोड भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसी ट्रक में भरकर कई दर्जन कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत भारी डिप्लॉयमेंट है, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस का बल उससे कई गुना ज़्यादा है। रैपिड एक्शन फोर्स की महिला जवानों को देखिए, वो भी यहाँ पर तैनात हैं और सभी को पता है कि कोई भी अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि अचानक से ये क्या कुछ हुआ है इस इलाके में। जरा सामने देखिए धर्मेंद्र, सामने बिल्डिंग की पहली मंजिल पर जरा कैमरा घुमाइए कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो किस प्रकार से इस घटना को देख रहे हैं, क्योंकि उनके ठीक आंखों के नीचे ये जो अवैध दुकानें थी, ये अवैध दुकानें धराशायी हो गई हैं। धर्मेंद्र, इस तस्वीर को दिखाइए। देखिए, यहाँ पर दुकानें थी, किसी ने चिकन सेंटर खोला था, किसी ने चाइनीज सेंटर खोला था, किसी ने गन्ने की दुकान खोली थी, किसी ने कुछ और रोजगार किया था, लेकिन ये सब अवैध था। ये सब फुटपाथ पर बनाया गया था और इसे पूरी तरह से तोड़कर धराशायी कर दिया गया है, क्योंकि ये अवैध रूप से ये दुकानें चल रही थी। साफ तौर पर रोमाना जो मैसेज है, संदेश है कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास करके जो घटना 21 तारीख और 22 तारीख को हुई है उसे इसी पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है। जी, तो और आप इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा एक्शन हुआ है। माफ़ी चाहूँगा शिरीन, आपको बताएं कि देखिए जेसीबी, एक दो और जेसीबी आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ से आगे बढ़ रही है जेसीबी, और जेसीबी जो है अब आगे एक्शन के लिए बढ़ रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में सड़कों के किनारे जो भी अवैध कब्जा है, अवैध इंस्टॉलेशंस है, कब्जे किए हुए जमीन है, कब्जे किए हुए दुकानें हैं, अवैध तरीके से जो चलाई जा रही थी, उन सब पर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सड़क पर आपको कोई नजर नहीं आएगा, सड़क पर सिर्फ लोग नजर आएंगे, कोई वाहन नजर नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही पुलिस ने बैरिकेड करके वाहनों की आवाजाही रोक दी थी। तो ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है महाराष्ट्र में। अब तक हम देखते थे कि जेसीबी का जो बुलडोजर एक्शन है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था, लेकिन अब हमने महाराष्ट्र में भी देखा किस प्रकार से बुलडोजर एक्शन किया गया है। साफ संदेश यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी प्रकार से हाथ में जो लेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिरीन, बिल्कुल, तो एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मीरा रोड में देखिए, जहां पर बवाल हुआ था वहां किस तरीके से बुलडोजर एक्शन। मृत्युंजय, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, ये जानकारी भी दीजिए कि क्या इस पूरे इलाके में जो अवैध निर्माण हुआ है उन्हें तोड़ा जा रहा है या कुछ दुकानों को, कुछ अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया और उसके बाद ये कार्रवाई? शिरीन, आपको बता दूं कि दरअसल कुछ दुकानें तो पूरी तरह से अवैध थी, जैसे कि यहाँ आगे आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये जो फुटपाथ है उस फुटपाथ के किनारे दुकानें बनी थी वो पूरी तरह से अवैध थी। लेकिन कुछ दुकानें ऐसी भी है कि दुकान का हिस्सा तो है, लेकिन उसके आगे का जो फुटपाथ का हिस्सा है उस पर कब्जा करके अतिरिक्त निर्माण किया गया था। जहां पर कई बार ग्राहक बैठते हैं वो उस जगह पर भी अवैध निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से फुटपाथ पर कब्जा किया था। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये पूरा फुटपाथ का हिस्सा था। तो फुटपाथ के हिस्से पर ये बड़े बड़े होटल यहाँ पर बना दिए गए थे और पुलिस को शक है कि जो परसों 21 तारीख की रात और 22 तारीख के इस दिन में जो हिंसा हुई थी वो हिंसा करने वाले लोग इसी परिसर से आते हैं। तो एक मैसेज भी देना